महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। तेरे राह चलते चलते, तेरे राह चलते चलते। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे सामान्य है स्तन कैंसर। स्तनों की नियमित जांच कराते रहनी चाहिए। कोई भी गांठ या असामान्यता दिखने पर डॉक्टर से जरूर मिलें। सही समय पर इलाज से इस बीमारी का इलाज संभव है। नमस्कार दोस्तों, महकता आंचल कार्यक्रम में बात करेंगे आज हम स्तन कैंसर के कारणों पर। हालांकि यह माना जाता है कि फेफड़ों के कैंसर के अलावा एक और भयावह बीमारी रोग है जो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाने के बाद औरतों के लिए जानलेवा हो सकता है। वह है स्तन कैंसर। यह महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अपना शिकार बनाता जा रहा है। अगर आप बच भी गए तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है और वह कीमत है कैंसर से ग्रस्त स्तन की बलि देकर, जिससे आपके आकर्षक व्यक्तित्व पर असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं स्तन कैंसर क्या होता है। स्तन कैंसर ये जैसे और कैंसर है उसी तरह से जो महिलाओं में ब्रेस्ट है या पुरुषों में भी जो छोटा सा ब्रेस्ट होता है जी, उसमें अगर कैंसर हो जाए तो वो स्तन कैंसर कहलाता है। कार्सिनोमा ब्रेस्ट इसका नाम है जी। और ये महिलाओं में यूजुअली जो यंग एज की हैं, वयस्क महिलाओं में ये ज़्यादा होता है और ये सर्वाधिक जो है कैंसर है जो सबसे ज़्यादा होता है तथा इससे मृत्यु का दर भी बहुत ज़्यादा है। यूजुअली ये 20 साल से कम उम्र की लड़कियों में नहीं होता है और जो जवानी से लेके करीब 70 साल की महिलाओं में ये होता है। यूजुअली यंग एज में नहीं होता है। कैंसर जैसे एक्चुअली कैंसर का कोई खास कारण पता नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं या शराब पीती हैं और बच्चों को स्तनपान नहीं कराती हैं या जिनकी माहवारी देर से शुरू होती है और जिनकी माहवारी थोड़ा जल्दी बंद हो जाती है, देखा गया है कि इन महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा होता है। शुरुआती लक्षण में इसमें ऐसा जो स्तन का ऊपरी भाग उस पर कोई गांठ होती है, वो गांठ दर्द नहीं करती है, इससे महिलाएं इसको नेग्लेक्ट करती हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। तो एक गांठ से शुरू होती है जो कि बहुत छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। शुरुआती जांच अगर महिलाएं अपने स्तन को स्वयं देखें हथेली से अगर स्तन के ऊपर हाथ फेरें, ये हर महिला को करना चाहिए और ये उससे उनको अगर कोई गांठ फील होती है किसी भी तरह के, चाहे वो कैंसर भी ना हो, फिर भी अगर कोई गांठ फील होती है तब भी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी महिलाएं गांठ फील होने पर डॉक्टर को दिखाएंगे उतना अच्छा है। यह आगे फैलने पर बगल में गिल्टियाँ हो जाती हैं और कभी कभी ये खाल तक आ जाती है और अंदर के जो चेस्ट की छाती की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें भी इसका प्रभाव हो जाता है और मांसपेशियों में फिक्स हो जाना और आपके बगल की गिल्टियाँ बन जाना है ना। और लेट स्टेज में तो ये खून के द्वारा सारे शरीर में फैल जाता है, जैसे कि ब्रेन में फैल जाएगा, खोपड़ी की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में और छाती की रिब्स में ये फैल जाता है।
जी। जी माहवारी और स्तन कैंसर का कोई संबंध है? हाँ, माहवारी का और स्तन कैंसर का मैंने आपको बताया, जिन लड़कियों में माहवारी देर से होती है, शुरू होती है, जी। और जिनकी माहवारी थोड़ा जल्दी बंद हो जाती है, देखा गया है कि उन महिलाओं में स्तन कैंसर ज़्यादा होता है। दोस्तों, जैसा कि आपने डॉक्टर की बातें सुनी और उन्होंने बताया कि स्तन कैंसर क्या होता है, और यह कहा जाता है कि जब स्तन के किसी एक दायरे में कोषाणु की अनियंत्रित बढ़ोतरी होती है तो उसका नतीजा होता है स्तन कैंसर। आमतौर से आपका शरीर एक रोजमर्रा की दिनचर्या के हिसाब से कार्य करता है, जिससे कि शून्य पड़े और पुराने कोषाणुओं को अलग करके और नष्ट करके नए कोषाणुओं को जन्म देता है, ताकि आपका शरीर सुचारू रूप से काम करे। हालांकि कैंसर के रोगियों के शरीर में नए कोषाणुओं को जन्म देने की क्षमता तो होती है, लेकिन पुराने कोषाणुओं को नष्ट करने की शक्ति बाकी नहीं रहती, और कोषाणुओं का इस तरह असाधारण रूप से बढ़ने से उस ग्रस्त दायरे में एक सूजन या फोड़े की रचना होती है, और इसे ट्यूमर भी कहते हैं। तो ट्यूमर क्या है और यह कैसे होता है, इससे कैसे बचें, आइए जानते हैं डॉक्टर से। देखिए, ट्यूमर तो एक किस्म का, समझिए कोई भी गांठ हो गई, ट्यूमर हो गई। अब ये ट्यूमर दो किस्म के होते हैं, एक तो नॉन कैंसरस, कैंसर जिस पर नहीं होता है, सिंपल गांठ होती है, जैसे मैंने आपको बताया फाइब्रोएडिनोमा, और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम, मैलिग्नेंट के माने जिसमें कैंसर हो चुका है ना। और एक्चुअली कैंसर का मेन कारण अभी भी रिसर्च चल रही है, क्या कारण है। कुछ कैंसरों के कारण पता लग गए हैं, जैसे कि धूम्रपान करने वाले को लंग का गले का कैंसर होता है, तंबाकू खाने वालों का मुंह का कैंसर होता है जी। लेकिन एग्जैक्ट कॉज क्या है, अभी इसका रिसर्च चल रही है। जी सर। देखिए, ट्यूमर तो एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई किसी भी चीज़ की, मतलब जो नॉर्मल चीज़ होती है, साधारण चीज़, उससे ज़्यादा ग्रोथ हो जाए और एक गोला बन जाए, तो वो ट्यूमर होता है। और ट्यूमर तो मैंने बताया, एक साधारण ट्यूमर होता है जिनको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि कैंसर होता है। जी सर। बहुत लोगों में ये धारणा होती है कि स्तन कैंसर जानलेवा नहीं है, और बहुत सारी हमारी महिलाएं इसके प्रति जागरूक नहीं रहती हैं, और इसी सवाल को लेकर पहुंचे हैं हम डॉक्टर के पास, और उनसे हमने जाना कि क्या स्तन कैंसर जानलेवा हो सकता है या किन कारणों से ये होता है, इससे कैसे बचें। सर, स्तन कैंसर जानलेवा है या इसके कोई अन्य खतरे भी स्तन हैं? कैंसर बहुत ज़्यादा जानलेवा है, लेकिन अगर ये शुरू की स्थिति में इसका इलाज हो जाए, उपचार हो जाए, और उपचार में यही इसका एक ही है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में ऑपरेशन किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेज में तो पूरी जिंदगी मरीज जी सकता है। अगर केवल गांठ है, कहीं नहीं फैला है, गांठ निकाल दी जाए तो मरीज की मृत्यु नहीं होगी, पूरे अपने जीवन काल तक वो स्वस्थ रहेगी। अच्छा। अगर गिल्टियाँ हो गई बगल में और गिल्टियाँ सारी निकल गई, तब भी जिंदगी काफ़ी अच्छी चलती है, कीमोथेरेपी मतलब दवाइयों से और रेडिएशन से। जी सर। उसमें भी बचने के पूरे चांस है। लेकिन अगर कैंसर रक्त द्वारा फैल चुका है, रीढ़ की हड्डी में, छाती की हड्डी में, ब्रेन में, फेफड़े में, तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि स्तन कैंसर जानलेवा होता है या नहीं। अगर सही समय पर इसे पहचान कर इसका इलाज न किया जाए, या फिर कैंसर युक्त कोषाणुओं को असीमित रूप से बढ़ने से रोका जाए, तो इस बीमारी का और खतरा बढ़ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। जैसे हमने पहले भी बात की, न सिर्फ औरतें बल्कि पुरुष भी स्तन कैंसर का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण कुछ ज्यादा नजर नहीं आते। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 1% इसकी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये कैंसर बढ़ भी सकता है। कैंसर ज्यादातर औरतों में ही पाया जाता है, और इसी वजह से आपकी लैंगिकता इस मर्ज की प्रमुख कारण होती है। और फिर उम्र भी एक वजह होती है। बढ़ती उम्र के साथ इस कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा अगर आपके मासिक धर्म अनियमित या समय से पहले शुरू हो गए हैं या देरी से बंद हुए हैं तो भी आप में इस रोग के होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि स्तन कैंसर होने के और क्या कारण हैं। अच्छा, मुख्य कारण यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं उनमें भी ये ज़्यादातर देखा जाता है, और दूसरा उन महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है जो कि स्तनपान नहीं कराती हैं। हाँ, खतरा रहता है, जो यूजुअली ये मिडिल एजेड महिलाओं में होता है। अगर ढंग से इसका इलाज न किया जाए तो खतरा तो है ही है। मैंने आपको बताया ये होता है, ये करीब 30 साल से 60 साल की उम्र में ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा केसेज इसके आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर हो भाई, स्तन कैंसर नंबर 1 पर समझिए आप। तो दोस्तों, ये था स्तन कैंसर पर आधारित हमारा आज का एपिसोड। और आप भी जागरूक रहिए और डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिए। स्वस्थ रहिए, हंसिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का भरपूर आनंद उठाइए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जीवन का भरपूर आनंद नहीं उठाएंगे। महकता आंचल कार्यक्रम के जरिए हम समय समय पर हर उस बीमारी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे गांव में या किसी भी महिला पुरुष में होती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं तमाम श्रोताओं को कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के जरिए अपना सुझाव हमें फ़ोन के माध्यम से ज़रूर दीजिए। अभी अपनी रेडियो दोस्त हेमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चलते